मैं शांभवी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। कास्ट मैरिज के और उसका रिफ्लेक्शन हमारे 2022 की शादी आज भी चर्चा में है। शायद लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन ये बात सिर्फ बिहार की है और बिहार में ऐसी शादी काफ़ी चर्चा में रहती है। और वो उसमें भी सबसे स्पेशल बात ये है कि एक ब्राह्मण और एक दलित की शादी है, और उसमें भी छोटा नहीं कह सकते हैं। मीन्स अगर देखा जाए, किशोर कुणाल एक IPS आचार्य किशोर कुणाल, उसके बाद वो रिटायर होने के बाद वो कह सकते हैं कि एक सेवा में थे, लोगों की सेवा करते थे, समाज सेवा करते थे। और उनके बेटे सायन कुणाल और शांभवी चौधरी की शादी। शांभवी चौधरी हर कोई जानता है कि आज एक सांसद है, एक 2024 में सांसद के रूप में उभरी है और बहुत कुछ की है। लेकिन यह शादी अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती है और बहुत कुछ बयान करती है, क्योंकि शांभवी चौधरी एक दलित परिवार से आती है जिनके पिता अशोक चौधरी हैं, और उधर सायन कुणाल के पिता किशोर कुणाल एक ब्राह्मण से आते हैं। बिहार में इस तरह का समीकरण होना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए या तो लोग भाग जाते हैं, या तो भाग के शादी कर लेते हैं, या तो फिर कुछ और ही बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन इस तरह का शादी होना अपने आप में एक बयान करता है, बहुत सारी चीज़ों को बताता है, जिसको खुल कर शांभवी चौधरी कहती है कि जिस तरह से किशोर कुणाल का छवि रहा है, आज भी उन्हें याद किया जाता है। फिलहाल किशोर कुणाल अब नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से उनकी बातें की जाती है, जिस तरह से उनका एक सम्मान था, एक आदर्श परिवार की आधारशिला रखा है, वो हर कोई जानता है। वो हमेशा दलितों की सेवा में लगे रहते थे, जिनकी ज़रूरत होती थी उनकी सेवा में लगे रहते थे। किसी में परिवार में कहते ना कि ऊंच नीच नहीं देखते थे, जाति धर्म से लेकर के किसी को मदद नहीं करते थे, तो काफ़ी उन्हें सराहा गया है। लेकिन बात करते हैं शांभवी चौधरी, क्योंकि बिहार के सांसद होने के नाते काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहती है, अपनी बात जिस तरह से रखती है लोगों में ज़्यादा पसंद आता है, युवा चेहरा है, और सबसे ज़्यादा खास अगर है तो चिराग पासवान के खास है, चिराग पासवान की सांसद है, तो अपने आप में एक बड़ी खास है। अब उनकी शादी को लेकर के जो बात करते हैं कि उनकी जो जिस तरह से हुई है, ऐसा बताया जाता है कि दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते थे। एक दिल्ली श्री राम लेडी कॉलेज से पढ़ती थी, तो वही सायन कुणाल अमेठी यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे। लेकिन उनकी जो मुलाकात हुई थी यूथ पार्लियामेंट एक का कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुलाकात हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे बात होने लगी, बात का सिलसिला फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गया, वही सारी चीज़ें जैसे होता है, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, सारा मामला वैसे ही था। लेकिन यह कब तक चलेगा? और कहीं ना कहीं मन में तो यह ख्याल आती होगी कि एक दलित और ब्राह्मण, उसमें भी बिहार में, यानी ये कतई संभव नहीं है। लेकिन यह शादी अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में बिहार में यह छवि को रिप्रेजेंट करता है कि आज भी यह धरातल पे ऐसे लोग हैं जो आदर्श परिवार की भूमिका के रूप में निभाते हैं। फिर क्या होता है? फिर वही शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी जाते हैं रिश्ते के लिए, और सारे बात होते हैं, जितना भी तरीके होते हैं, जितना भी आदर्श तरीके होते हैं, उस आदर्श तरीके से जाते हैं। ऐसा हालांकि तो 3-4 साल से आपस में जो चल रही थी बातें, उसको लेकर के तो ख्याल उठता ही है, बातें तो होती ही हैं। और उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद 2017 में जब मिले थे, उसके बाद शादी 2022 में होती है, और 24 में शांभवी चौधरी सांसद के लिए उठती है, खड़ी होती है। उसका प्रचार प्रसार करते हैं किशोर कुणाल और उनके हस्बैंड यानी सायन कुणाल, पूरे प्रचार प्रसार करते हैं। अब देखिए कितना अजीब मामला है, जिस तरह से किशोर कुणाल का छवि रहा, एक IPS, उसके बाद समाज सेवा, लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं करते थे। बस समाज में जो ज़रूरतें हैं उसके लिए काम करते थे, समाज के लिए वो तत्पर रहते थे, लेकिन किसी भी पार्टी को प्रचार प्रसार नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही शांभवी चौधरी बहू बनती है, उनके लिए प्रचार प्रसार भी करना, यह बहुत कुछ बताता है कि बिहार में जिंदा दिली है। लोग जिस तरह से आज इंटरकास्ट को लेकर करके कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आसपास में गांव में लोग लेके लड़कियों को भाग रहे हैं, या फिर लड़का लड़कियां भाग जा रहे हैं, ये सिर्फ इंटरकास्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इस चीज़ों को भी समझना चाहिए। खास करके अगर हम बात करें तो उन्हें शांभवी चौधरी के परिवार को बारे में भी समझना चाहिए, जिस तरह से उनके बारे में इंटरकास्ट जो मैरिज हुआ है, खास करके अपर कास्ट और लोअर, इन
ब्राह्मण और दलित, जिसका संयोग ही नहीं हो सकता, और उसमें भी अगर हम बात करें तो बिहार में कतई संभव नहीं है। लेकिन शांभवी चौधरी और सयान कुणाल ने यह प्रूव कर दिया है, और खास करके दोनों के पिता ने भी यह प्रूव कर दिया है। एक आचार्य, दूसरा ऑलरेडी जेडीयू के नेता रहे हैं, तो एक अपने आप में एक समागम रहा है। कई सारे चीज़ बताने की कोशिश की गई, कई सारी चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। कई लोग उनसे प्रेरणा भी लेते हैं इस बात को कि अगर ऐसा परिवार हो, ऐसा जिंदा दिल हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और वही शांभवी चौधरी ने कर दिखाया। ऐसा लगा था कि वह दिल्ली श्री राम कॉलेज से आकर के पढ़ने के बाद अब शादी हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन 2024 में अपने आप को रिप्रेजेंट की, और उसका प्रचार प्रसार अगर कहे तो उनके ससुर यानी किशोर कुणाल कर रहे हैं। यह अपने आप में एक छवि को रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो अक्सर बिहार में पहले तो शादी हुआ तो उसको तो बताते नहीं है, जिक्र करते नहीं है और छुपा के रखते हैं उसको, तो प्रचार प्रसार करना तो दूर और दबा के रखते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार किया, और यही दिखाते हैं कि आज भी आदर्श परिवार बिहार में भी है, और उसका छवि कहीं ना कहीं यह बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कहानी हर किसी को भी जाननी चाहिए। कई लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो उसका गलत परिणाम निकलता है, और उसको ले करके कई ऐसे ऐसे घटनाएं घटती है। खास करके बिहार की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं घटती है जो एक परिवार दूसरे परिवार के दुश्मन बन जाते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार से जो दोस्ती था, जो रिश्ते थे, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और सिर्फ परिवार ही नहीं, एक पूरा जात, एक कौम अलग हो जाते हैं, और एक दूसरी कौम अलग हो जाती है, और फिर उस कौम की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यह शादियाँ जो दो कौम को एक में रिप्रेजेंट करने की जो सोच है, इसलिए किशोर कुणाल को लोग याद करते हैं, उनके लिए लोग मरते मिटने की बातें करते हैं, और इसीलिए ऐसे ऐसे समाज सुधारक और जनसेवी हुए हैं जिन्होंने आईपीएस से रिटायरमेंट के बाद ऐसा जन कल्याण किया, और यह धरातल पे प्रूफ किया। बिहार में सबसे बड़ी चीज़ थी ये शादी। ऐसे शादी से वो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इंसान की पहचान जाति से नहीं है, इंसान की पहचान धर्म से है, इंसान की पहचान उसके कर्म से है। और वही कर्म की मिसाल में शांभवी चौधरी और सयान कुणाल का जो रिश्ता है और शादी है, काफ़ी चर्चा में रहती है। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी शादियां आज भी बिहार में हो पा रही है, या किस तरह की दिक्कत आ रही है? अगर दिक्कत आ रही है तो क्या घटनाएं घट रही है, इसको लेकर के किस तरह का विवाद हो रहा है, वो सब आप अपने कमेंट के माध्यम से शेयर करिएगा। और इनके बारे में कैसा रवैया है, यानी हम बात करते हैं शांभवी चौधरी और सयान कुणाल को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना शुरू करें।